स्वर्गवासी माँ का जादुई चूल्हा। एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम सिराजगंज था। अंजू अपनी सौतेली माँ शकुंतला और बहन मंजू के साथ रहती थी। अंजू की सौतेली माँ और बहन उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अंजू 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की लड़की थी। अंजू की बहन मंजू अंजू से 4 वर्ष छोटी थी। दोनों बहनें साथ स्कूल में पढ़ने जाती थी। अंजू पढ़ने के साथ साथ घर के सभी काम करती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। हे भगवान, घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं और इस लड़की को काम से पीछा छुड़ाना आता है। बस घर में किसी काम की कोई चिंता ही नहीं है। बस पीठ पर झोला लटकाया और चल दी। मुझे समझ नहीं आता कि तुझे कितनी बार कहूँ, घर के सारे काम खत्म करने के बाद ही तुझे स्कूल जाना है। ये जो घर के काम पड़े हुए हैं, ये क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? माँ, मैंने तो घर के सारे काम कर दिए हैं। हाँ, मुझे पता है, झाड़ू पोछा हो गया है और खाना भी बना दिया है, लेकिन बाहर बाजार से सामान लेकर आना है। वो कौन लेकर आएगा? माँ, आज स्कूल में परीक्षा है। अगर मुझे परीक्षा में देरी हो गई तो स्कूल में मैडम मुझे परीक्षा में नहीं बैठने देगी और ना ही मुझे परीक्षा देने देगी। हाँ तो क्या हो गया? तुझे कौन सा पढ़ लेकर IPS ऑफिसर बनना है या कोई डॉक्टर वकील बनना है? आई बड़ी परीक्षा देने वाली। ये सब बहाने बनाने बंद कर दे, समझ गई? और जल्दी से बाजार से सामान ले आ। अगर जरा भी लेट हुआ तो मैं तुझे और काम करने को दे दूंगी। बेचारी अंजू बाजार से सामान लेने के लिए चली जाती है और फिर स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। अंजू को स्कूल में देरी हो गई थी। परीक्षा के हॉल में सभी बच्चे परीक्षा दे रहे थे और फिर वो आकर अपनी परीक्षा में बैठी। कक्षा के अध्यापक जानती थी कि अंजू एक बहुत ही होनहार और काबिल लड़की है, इसलिए उन्होंने अंजू को परीक्षा देने के लिए नहीं रोका। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन अंजू के पिता शहर से वापस आते हैं। अंजू के पिता का नाम अनिल था। अनिल के घर आ जाने के बाद शकुंतला अंजू के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। एक दिन अनिल किसी काम के लिए पूरे दिन घर से बाहर जाता है। ये बात शकुंतला को पता थी कि शाम से पहले अनिल घर नहीं आएगा, इसलिए वो अंजू के कमरे में आती है और उस पर गरजते हुए कहती है, अरे ओ कामचोर, पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहेगी या फिर कुछ काम भी करेगी? बहुत दिन हो गए हैं तुझे आराम करते करते। तेरे पिताजी घर क्या आ गए, तूने तो काम को हाथ लगाना ही बंद कर दिया। बहुत आराम कर लिया तूने, अब मेरा समय आराम करने का। चल जल्दी से खड़ी हो जा और घर के सारे काम जल्दी से खत्म कर दे। शाम होने से पहले पहले सारे काम खत्म हो जाने चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, मेरा शरीर तप रहा है और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, जिस वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है माँ, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, उसके बाद मैं सारे काम कर दूंगी। अच्छा, महारानी की फरमाइशें बढ़ने लगी है। लगता है पिताजी के आने की बहुत ज्यादा खुशी हो गई है। शायद तुझे ये नहीं पता, तेरे पिता तो एक दिन शहर वापस चले जाएंगे, फिर तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अगर तू चाहती है कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे तो जल्दी से उठकर घर के काम में लग जा। शकुंतला ये सब अंजू से कह रही होती है कि तभी वहाँ पर शकुंतला की बेटी मंजू आ जाती है। शकुंतला की बेटी मंजू एक बहुत ही आलसी लड़की थी। माँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से मुझे स्वादिष्ट खाना दे दो। हाँ हाँ मेरी प्यारी बेटी, अभी लाकर दे देती हूँ। आज मैं तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है और आलू के पराठे भी बनाए हैं। अरे वाह माँ, आलू का पराठा। माँ, मुझे आलू का पराठा बहुत पसंद है, एक पराठा मुझे भी दे दो ना। तुझे मैंने घर के काम करने को कहा, वो तो तुझे सुनाई नहीं दिया, और ये आलू का पराठा तो तुझे बहुत जल्दी सुनाई दे दिया। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, कल शाम की बची रोटियां रखी हुई है, उन्हें खाना है तो खा ले और जल्दी से काम पर लग जा। शकुंतला जब ये सारी बातें अंजू से कह रही होती है, तभी अनिल सारी बातें दरवाजे पर खड़ा होकर सुन लेता है, पर वो कुछ नहीं कहता। शकुंतला और उसकी बेटी मंजू के वहाँ से चले जाने के बाद अनिल अपनी बेटी अंजू से बातें करता है। बेटी, तुम कितनी अच्छी हो। तुम इतने दिनों से इतनी सारी तकलीफ सहन कर रही थी और तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी तकलीफ में नहीं हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरी बेटी, मैंने सब कुछ सुन लिया है और सब देख लिया है। शकुंतला तुम्हारे साथ किस तरह व्यवहार करती है। मुझे तो लगता था कि तुम्हारी सौतीली माँ तुमसे बहुत प्यार करती है,
पर आज सच्चाई मेरे सामने आ गई। ये सब देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम बिल्कुल भी इनके साथ नहीं रहोगी। मैं इन्हें घर से निकाल दूंगा। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत करो। वो मेरी माँ और मेरी बहन है। मैं उनके साथ बुरा नहीं होने दे सकती हूँ। मैं उन्हें अपना समझती हूँ। आप देखना, एक दिन मेरे प्रति उन सबका व्यवहार बदल जाएगा। अपनी बेटी की इतनी बहादुर वाली बातें सुनकर अनिल को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी बेटी अंजू को अपने पुराने घर में लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी पहली पत्नी यानी अंजू की माँ और उसके पिताजी रहते थे। वहाँ पहुँचने के बाद अनिल अंजू को एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ दिखाता है। बेटी, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे तुम्हें ऐसी मुसीबत ना झेलनी पड़े, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। ये देखो, ये जो चूल्हा है ना, ये तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से बनाया था और इस चूल्हे के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इस चूल्हे के ऊपर तुम जो भी बनाओगी वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और तुम्हें इसमें आग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस बर्तन इसके ऊपर रख देना है। इसके बाद अनिल अपनी बेटी को चूल्हे का इस्तेमाल करना बताता है। अनिल उस चूल्हे से अपनी बेटी के लिए स्वादिष्ट आलू के पराठे मांगता है। तभी स्वादिष्ट आलू के पराठे वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। अंजू पेट भरकर स्वादिष्ट आलू के पराठे खाती है और आलू के पराठे खाने के बाद अंजू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेटी, तुम हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि ये चूल्हा कभी इस घर से गायब नहीं होना चाहिए। अगर ये चूल्हा इस घर से बाहर गया तो इसकी सारी शक्तियाँ उल्टी हो जाएगी। तुम्हें अब इसी झोपड़ी में रहना होगा, तभी तुम इस चूल्हे का इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है पापा, मैं आज से इसी झोपड़ी में रहूंगी। पर मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या मैं इस चूल्हे से खाना मांगकर एक छोटा सा ढाबा खोल सकती हूँ ताकि मैं उनसे पैसे कमा सकूं और अपने स्कूल की फीस भर सकूं? अरे वाह बेटी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। तुम ऐसा बिल्कुल कर सकती हो। इसके बाद अनिल वापस शहर चला जाता है और अंजू अपनी माँ की झोपड़ी में रहती है। शकुंतला और मंजू अनिल के दूसरे घर में रहते थे और वो दोनों बहुत खुश रह रहे थे। शकुंतला ने अपनी सारी नजर अंजू के ऊपर रख रखी थी। तभी वो देखती है कि अनिल ने तो एक ढाबा खोल लिया है जिसमें अंजू स्वादिष्ट स्वादिष्ट लोगों को खाना खिला रही है और बहुत पैसे कमा रही है। वो इस बात का पता करने के लिए अंजू की झोपड़ी में जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक जादुई चूल्हे की मदद से ये सब कर रही है। मौका लगते ही शकुंतला वो चूल्हा चुरा लेती है और अपने घर ले जाती है। शकुंतला उस चूल्हे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मांगती है। तभी उस चूल्हे में आग लग जाती है और शकुंतला अपनी बेटी के साथ चारों तरफ भागने लगती है। शकुंतला तो जैसे तैसे बाहर आ जाती है, लेकिन मंजू उसके अंदर फंसी रह जाती है। ये सब देखकर मंजू को बचाने के लिए अंजू अंदर भागती है और अंजू को आग की लपटों से बचाकर उसे बाहर ले आती है। इसमें अंजू को बहुत सारी आग की लपटें लग जाती है। उसके बाद दोनों बहनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। मंजू तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, परंतु अंजू के घाव गहरे हो गए थे। अंजू का ये व्यवहार देखकर शकुंतला की आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं और वो अपने किए पर बहुत पछतावा करती है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद शकुंतला अंजू से माफी मांगती है। अब अंजू और उसकी माँ शकुंतला दोनों बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और इसके बाद से अब मंजू और शकुंतला अंजू को बहुत पसंद करने लगते हैं। अब वो दोनों अंजू से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाती हैं और अब अंजू उस जादुई चूल्हे की मदद से गरीब लोगों को खाना खिलाती है और पैसे भी कमाती है, जिससे वो अपनी माँ और अपनी बहन की जरूरत को पूरा करती थी और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी करती थी। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली परी। सिंड्रेला और विशाखा दोनों पृथ्वीलोक पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। सिंड्रेला परी और विशाखा दोनों बचपन की सहेलियां थी। जब भी सिंड्रेला परी पृथ्वी पर आती तो विशाखा से जरूर मिलती थी। सिंड्रेला परी को शॉपिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए वो विशाखा को अपने साथ ले जाकर ढेर सारी शॉपिंग करती थी। विशाखा एक बहुत अमीर परिवार की लड़की थी। सिंड्रेला परी और विशाखा दोनों में बहुत अंतर था, लेकिन दोनों बहुत पक्की सहेलियां बन गई थी
उन दोनों की दोस्ती के बीच कभी कोई नहीं आ सकता था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। जैसा कि सिंड्रेला परी को शॉपिंग करने का बहुत शौक था, वहीं दूसरी तरफ विशाखा को शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब भी सिंड्रेला परी को कुछ खरीदना होता था तो विशाखा को उसके साथ जाना पड़ता था, क्योंकि दोनों पक्की सहेलियां थी। सिंड्रेला परी पृथ्वीलोक पर जाकर बहुत सारी शॉपिंग करती थी और ढेर सारा सामान लेकर परीलोक जाती थी। एक दिन दोनों सहेलियां शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है। शॉपिंग करते करते जब विशाखा थक जाती है तो वो सिंड्रेला परी से कहती है, देखो सिंड्रेला, अब बस बहुत हुआ, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम कितना सामान खरीदोगी। पता नहीं तुम्हारी ये शॉपिंग कब खत्म होगी। हाँ विशाखा, थक तो मैं भी गई हूँ, लेकिन माँ ने कुछ सामान लाने को कहा है, वो सामान खरीद लेते हैं, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटेंगी और मुझे यहाँ आने नहीं देंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी अपनी बनाई हुई लिस्ट विशाखा को दिखाती है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है, इसे खरीदने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अरे नहीं नहीं विशाखा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं बस यूँ चुटकियों में खरीद लूंगी सामान। जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं, फिर कहीं बैठकर आराम से कुछ खा पी लेंगे, मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। इतना कहकर सिंड्रेला परी विशाखा को खींच कर ले जाती है और मॉल में शॉपिंग करने लगती है। अब बहुत देर हो जाती है, लेकिन सिंड्रेला की तो शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। देखो सिंड्रेला, मैंने कहा था ना कि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तुम्हें मेरी तो कोई चिंता भी नहीं है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे तो लगता है कि तुम ये सारा सामान ले जाकर परीलोक पर ही रहने लग जाओगी और फिर कभी वापस नहीं आओगी और मुझे भूल ही जाओगी। अरे विशाखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? हमारी बचपन की दोस्ती है, यूँ आसानी से नहीं टूटेगी। सिंड्रेला की बातें सुन सुनकर विशाखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वो एक कदम और आगे नहीं चलना चाहती थी, इसलिए वो मॉल में ही फर्श पर बैठ जाती है। अरे विशाखा, ये तुम क्या कर रही हो? सभी लोग हमें देख रहे हैं, चलो जल्दी से उठ जाओ। नहीं सिंड्रेला, मैं अब नहीं उठ सकती हूँ, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब तो मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा है। अब जब तक मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन कुछ खाने के लिए तुझे उठना तो पड़ेगा ना। चल अब जल्दी से उठ जा, कुछ खा लेते हैं। इतना कहकर सिंड्रेला विशाखा को फिर से उठा लेती है और दोनों कुछ खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं और वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद फिर से दोनों शॉपिंग करने लग जाते हैं और शॉपिंग खत्म करने के बाद विशाखा अपने घर चली जाती है और सिंड्रेला परी परीलोक वापस चली जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और सिंड्रेला परी काफी दिनों से धरती लोक पर नहीं आई थी। परीलोक जाने के बाद दोनों सहेलियों का बात करना कम नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों तक फोन पर बात करती थी। सिंड्रेला की माँ का परीलोक में एक बहुत बड़ा बिजनेस था। अपने बिजनेस के कारण ही सिंड्रेला की माँ बाल परी के पास ढेर सारे पैसे थे, जिससे वो दोनों माँ बेटी अपने लिए सामान खरीदते थे। दोनों को खरीदारी करने का बहुत ज्यादा शौक था। अपनी माँ के काम पर चले जाने के बाद सिंड्रेला अपने घर का ध्यान रखती थी और वो अपनी माँ के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी बनाती थी। सिंड्रेला को बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता था। सिंड्रेला अपनी माँ के साथ उनके कामों में हाथ बटाती थी। सिंड्रेला को शॉपिंग करने का बहुत शौक था। जब भी उसे टाइम मिलता तो वो पृथ्वीलोक पर जाकर विशाखा के साथ मिलकर ढेर सारी शॉपिंग करती थी। पर एक दिन विशाखा की शादी हो जाती है और वो अपने घर गृहस्थी में बिजी हो जाती है। जब सिंड्रेला विशाखा से मिलने जाती है तो कहती है, हाय सिंड्रेला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो और क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, बस मैं घर पर ही रहती हूँ और अपनी सास और पति की सेवा करती हूँ। अच्छा, घर पर ही रहती हो? मुझे लगा कि तुम कहीं जॉब करने लग गई हो। नहीं नहीं, मैं जॉब नहीं करती हूँ। पर तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा था कि मैं कहीं जॉब करती हूँ? अरे नहीं नहीं, वो जस्ट मुझे ऐसे ही लगा, क्योंकि तुम आजकल इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हो, इसलिए मुझे लगा शायद तुम कहीं जॉब करने जाती हो।
लगता है अब तुम्हें मुझसे ज़्यादा शॉपिंग करने का शौक हो गया है। हाँ, अब मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ क्योंकि घर में भी थोड़ा बहुत सामान लेना होता है, तो सबके लिए शॉपिंग मैं ही करती हूँ। तो सारी शॉपिंग मिलाकर ढेर सारी शॉपिंग हो ही जाती है। मेरा भी बहुत मन करता है शॉपिंग करने का, पर अब तो तुम्हारी शादी हो गई है तो मेरे पास अब कोई शॉपिंग पर जाने के लिए नहीं है। मैं तो घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। बाहर तो मैं भी नहीं जाती हूँ, मैं तो घर पर ही बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ, इसी तरह दिन कट जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ये क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग तुम पहली बार सुन रही हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है। मुझे तो माँ का इंतजार करना पड़ता है शॉपिंग करने के लिए। जब फ्री होती है तब हम दोनों शॉपिंग कर लेते हैं, और उन्हें तो टाइम भी नहीं मिलता है। अपने बिजनेस के चक्कर में उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और यहाँ पर मुझे अकेले आना अच्छा भी नहीं लगता है। और अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग करना मैं जानती हूँ। तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी, और फिर जब तुम्हारा जो मन करे वो तुम खरीद सकती हो, वो भी घर बैठकर। विशाखा की ये बात सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, तो तुम मुझे बता दो कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। लाओ, तुम मुझे अपना फोन दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसके बाद सिंड्रेला अपना फोन विशाखा को दे देती है, और विशाखा सिंड्रेला को ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा देती है। विशाखा ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली साइट्स और ऐप सिंड्रेला के फोन में डाल देती है और उसे समझा देती है। सिंड्रेला को ऑनलाइन शॉपिंग सीखकर बहुत अच्छा लगता है। अब वो अपनी माँ का वेट नहीं करती, जब उसका मन करता तब वो शॉपिंग कर लेती। अब जब भी सिंड्रेला को जो लेने का मन करता वो ऑनलाइन मंगा लेती थी। जब ये बात सिंड्रेला की माँ को पता चलती है तो वो कहती है, ऐसा क्या खरीदा है तुमने? ये कितना बड़ा बिल है। क्या माँ, आप ये क्या बोल रही हो? अब देखो ना, आपके पास तो टाइम नहीं होता कि आप मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, इसलिए अब मैं घर पर बैठकर ही ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। ये सब ठीक है सिंड्रेला, लेकिन तुम रोज कुछ न कुछ शॉपिंग कर रही हो, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ माँ, लेकिन मैं कोई फालतू सामान नहीं मंगाती, जो भी घर में जरूरी होता है केवल वही मंगाती हूँ। नहीं सिंड्रेला, तुम जरूरी सामान नहीं फालतू सामान मंगा रही हो। तुम जानती हो घर में सारा सामान पहले से ही मौजूद है, तुम सारी चीजें बार बार क्यों मंगवा रही हो? माँ, आपको तो सब फालतू लगता है, वैसे भी आपके पास तो टाइम है नहीं, आप अपने बिजनेस में लगी रहती हैं। आप तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती हैं। माँ, मेरी भी कुछ जरूरत है, अगर मैंने अपने लिए कुछ खरीद लिया तो इसमें मैंने कौन सा गलत कर दिया? इतना कहकर सिंड्रेला वापस अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। सिंड्रेला की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सिंड्रेला के सर के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग का भूत सवार हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आता। अब सिंड्रेला की माँ ने उसे समझाना छोड़ दिया था। सिंड्रेला रोज अब कुछ न कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करती ही रहती थी। इसी तरह समय बीत रहा था और सिंड्रेला की ऑनलाइन शॉपिंग इसी तरह से चल रही थी। एक बार सिंड्रेला की माँ को बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है, जिसके चलते अब सिंड्रेला की माँ के पास कुछ भी नहीं बचा था। देखो सिंड्रेला, अब पहले जैसे कुछ नहीं बचा है। पहले हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर अब हमारे पास खर्च करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपके बिजनेस में लॉस हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुमने सारा पैसा शॉपिंग में पानी की तरह बहा दिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर तुमने इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं की होती तो शायद हमारे पास कुछ बच जाता। सिंड्रेला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। सिंड्रेला की माँ उसे कुछ नहीं समझा पाती। तभी सिंड्रेला की दोस्त विशाखा को वो फोन करती है और उसे सारी कहानी बता देती है। उसके बाद विशाखा उसे समझाती है, जिसके बाद सिंड्रेला को अपनी गलती पर पछतावा हो जाता है और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है। मुझे इस तरह ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, केवल ज़रूरत का सामान ही खरीदना चाहिए। मैंने बिना सोचे समझे ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। मैं जानती हूँ कि मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है, पर मैंने इस बार हद ही पार कर दी। अब दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अच्छा लगा
कि कम से कम तुम्हें समझ तो आ गया कि जो तुमने किया वो गलत था। इसलिए आगे से ध्यान रखना कि हमेशा ज़रूरत का सामान ही खरीदना।